गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जम्मू कश्मीर लद्दाख से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स लगातार PM-SSS एंड अदर कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ पर हमसे क्वेरी करते रहते हैं और हम भी टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक उनको रिप्लाई करते रहते हैं। और कभी इस प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बच्चों के कहने पे ही ये हमने शुरू किया था कि सर हमें ये मेन पॉइंट कभी कभी बताएं। और बच्चों के प्यार से ये मेरा व्यक्तिगत एफर्ट्स है कि दिन रात और लगा के भी मैं इसके लिए बच्चों को जितना हो सकता है उनकी हेल्प करता रहता हूं और मुझे करनी भी चाहिए क्योंकि वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं भी बच्चे खुश हूं। और आपको पहले मुबारक है कि शुरू से जब आप डगमगा रहे थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, नहीं होगा, और बड़े बड़े लोग कई डिफरेंट चैनल से और बताते थे कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो मैंने हमेशा आपका मोरल हाई रखा और खुश रखा कि चिंता मत करो और ये ज़रूर होगा। और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे। और खुशी की बात है कि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है। और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे भी एक स्टेक पे पड़ गई थी बात, क्योंकि मैं ही कह रहा था कि चिंता मत करो, होगा, सब अच्छे हैं, तो मुझे टेंशन थी। तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चे खुश हैं। अब मेरे बच्चे जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन, इतना बड़ा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स आते रहते हैं बीच बीच में और इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना और वो समय समय पर ठीक होते रहते हैं। कल भी मुझे बच्चों ने कहा था लेकिन मेरे टाइम नहीं मिल रहा, मैं आपको कैसे बताऊं कि क्योंकि कल पूरा दिन ही इसमें हम इन्वॉल्व हो गए थे। तो सबसे पहले एक बच्चों का जो है वो आ रहा था कि सर इस प्रोसेस में एक अंडरटेकिंग है तो उसके साइन कहाँ से कराएं, क्या कराएं। तो वो बच्चे थोड़ा इशू था सुबह सुबह, फिर उसको हमने दोपहर के बाद ठीक हो गया उसका। तो उसमें दरअसल क्या है कि बच्चे ने अपने ही साइन करके उसको जो है रखना, और इसमें कोई बच्चे को कोई और नहीं करना है, अपने ही साइन जो बच्चे के थे वही बच्चे ने उसमें साइन रखने हैं। और जो बच्चे जो हैं जिन्होंने पहले कर दिया वो परेशान थोड़े हैं कि हमने सर उसको पहले कर दिया तो क्या होगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने पहले कर दिया जैसा कर दिया ठीक है। और जो नए वाले हैं, और वैसे भी किसी भी स्टेज पे आगे भी अभी करेक्शन के चांस रहते हैं, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, आपने जो पहले कर दिया है। और क्योंकि ये जो है ये जब आप डोमिसाइल, इनकम, कैटेगरी, मार्क्स सर्टिफिकेट, ये सारा जब आप अपलोड करते हैं और फिर जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स में, वो 10 के बाद शुरू होना है, वो 10 से 20 तक उसकी डेट है। उस वक्त जो है वो जो नोडल ऑफिसर होता है कॉलेज में, वो आपको सारा चेक करके वेरीफाई कर देता है, रिपोर्ट कर देता है, साइन और स्टैंप उस वक्त होंगे। तो ये एक पहले आपका ख़त्म। दूसरी बात जो बच्चों को है वो ये आ रही है कि सर हमारा ना आ रहा है कि फैमिली इनकम के बारे में जो है इनकम सर्टिफिकेट में कई जगह दिक्कत आती है। बेटे इनकम सर्टिफिकेट आपको शुरू में जिन्होंने सब्सक्राइब किया, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने आपको बार बार इसके बारे में कहा कि आप बेटे सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि एक एक व्यक्ति का पूरा व्हाट्सअप भर जाता है मेरा। तो वो फिर उनको मैंने कहा कि वो ठीक है आप व्हाट्सअप करें, जब भी आपका कोई इशू है करें, क्योंकि उसको देख के फिर मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ अपने वीडियो के थ्रू, और जब भी आपको मिस कॉल देते हैं मौका मिलता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो मैं आपको बताता हूँ कि आप अजीत अंगराल PM-SSS एंड मोटिवेशन ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कहो कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें बेटे, मैंने आपको पहले भी बोला, ये बच्चों के कहने पे ही हमने शुरू किया, हमको इसमें प्रोफेशनल कोई काम नहीं है, सिंपल बैठ के जो मेरे में आता है जैसे घर में बात करता हूँ वैसे करके आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा मकसद जो इसके लिए था कि वो ये था कि सारे बच्चों को थोड़े समय में सारे बच्चों को पता लग जाए। और फिर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और फिर वो ही एक सेम ही प्रश्न जिनको हमने बता दिया होता है उसी में फिर चलते रहते हो। तो इसलिए बच्चों आप अजीत अंगराल PM-SSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और उसको देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को कहें ताकि मैक्सिमम लोग उसको देखें और उसको शेयर करो सबको, ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ये उसके साथ है। और बाकी मैंने अपना नंबर दे रखा है 9419144030, 9419144030, ये उसका नंबर दे रखा है।
और आप उसको भी जो है कभी भी है तो इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप मैसेज ज़रूर करें। मैं जब भी होता है मेरे से मैं उसका जो है किसी न किसी रूप में वीडियो में बता देता हूँ। दूसरा बच्चे जो है इनकम का हमने बताया कि उसमें लिखा होना चाहिए, जैसे लिखा होता है इनकम जो है वो किसके होगी, या फादर की होगी, ठीक है। अब फादर के नाम से लिखा है, नीचे लिखा है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर आपका नाम आ जाएगा जो कैंडिडेट है, घर का एड्रेस लिखा होगा, और फिर ये होगा एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इतनी है, और तहसीलदार साहब के साइन हुए होंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है, कितनी बार आपको बता दिया है। हाँ, अगर किसी बच्चे का भगवान ना करे हमें दुख होता है, ये आगे भी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो बच्चा कहता है किसी का फादर का नहीं तो फिर मदर ही है, अगर मदर ही सारा फैमिली का देख रही है तो मदर की जो इनकम है, जो भी घर की इनकम किसी भी सोर्स से जो इनकम है वही उसी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, और डॉटर और सन ऑफ आपका आ जाएगा। और भगवान ना करे जैसे एक बच्चे ने ये भी बताया कि फादर और मदर नहीं है, और फिर तो उनका जो गार्जियन है उसका भी दिया होता है ऑप्शन, तो जो वो है उसकी इनकम से उसका आ जाएगा जिसका वो गार्जियन के तौर पर भरेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब कि ये इनकम सर्टिफिकेट का बड़ा सिंपल सा है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर मंथली लिखा हुआ है, और मंथली का बेटे जो है आप वो जो है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वाले हैं वो उन पे है कि ₹1,00,000 मतलब अगर मंथली आपने लिखा है तो उसका एनुअल टोटल 8 लाख या 8 लाख से कम है तो ठीक है, ज़्यादा है तो फिर हो जाता है। लेकिन एनुअल का जो है एक स्पेसिफिक होता है कि एनुअल फैमिली इनकम लिखा हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें कोई ज़्यादा इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर और ये है कि इसमें क्या है, तहसीलदार है या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये कौन करते हैं, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक रखा है, तो अभी तहसीलदार से आ रही है तो तहसीलदार के ही सारे साइन। तो बच्चा कोई कह रहा है कि सर मेरे कईयों ने उसका ही लगा दिया है सर्टिफिकेट, जो अगर कहीं जॉब करते हैं कहीं तो उनका सर्टिफिकेट वो उसके बेस पर तहसीलदार इशू करता है। ये आपको पहले भी बेटे बताया हुआ था। तीसरा बच्चों को जो आ रहा है सबसे बड़ा पॉइंट वो आ रहा है कि सर मिस मैच आ रहा है। अरे मिस मैच के बारे में मैंने आपको बड़ी देर पहले बता दिया था कि भाई अगर आपके नाम का फादर नेम्स, मदर नेम्स, रोल नंबर कहीं भी कोई अगर वेरिएशन आएगी, या फिर आपने जो मैंने आपको पहले बोला था बच्चे कि जो आपका 12th का रिज़ल्ट, आप 12th का रोल नंबर भरते हैं और प्रीफिक्स कोड जो होता है वो आपकी मार्क सर्टिफिकेट जो है उनके प्रीफिक्स कोड होते हैं, और ये जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों ने प्रीफिक्स कोड होते हैं, कोई बच्चे उनसे भी इंक्वायर कर लेते हैं, पहले ही करके रखते हैं, अपनी जगह देख के रखते हैं। तो जो और हमने उसके अभी पोर्टल पे भी चढ़ा दिए कल, तो उसमें जो प्रीफिक्स कोड है वो वहाँ पे दे रखे होते हैं, उसके हिसाब से आपने उसमें चलना है। और दूसरे नंबर पर जो आपके कहीं जो वेरिएशन आ जाती है वो ज़्यादातर बच्चों को किस लिए वेरिएशन आ जाती है किसी भी जगह, क्योंकि जो आपका नाम है, जो आपका रिज़ल्ट है वो जेके बोर्ड और सीबीएसई ने डायरेक्ट भेजा होता है एआईसीटी को। तो जो उन्होंने रिज़ल्ट का गज़ट एक किस्म की भेजी होती है लिस्ट पूरी, और जो आपकी अपनी मार्कशीट और अपने नाम उसमें हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई थोड़ी सा फ़र्क होगा तो वो मिसमैच दिखाना शुरू कर देगा। या फिर कहीं और बच्चों के कारण भी होते हैं, लेकिन जिस जगह भी मिसमैच आएगा तो ये आपने रखना है बेटे, दो तरह की बातें हैं, जहाँ तो आप जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर सीबीएसई उनके साथ आप ये अपना जो है टेकअप करके इसको क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ भी इसके बारे में कोई है। और ये बात है कि ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो इस वक्त 21-22 के लिए एडमिशन हो रही है, इसमें वही बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं जिन्होंने पिछले 2 सेशन में पास करके रखा हुआ है, यानी कि 1920 में और 2021। ये जो 2 सेशन हैं इनमें जिन्होंने पास किया है वही बच्चे जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बच्चे हैं, एक जो बच्चों का आ रहा है कि हमारा सर जो 12th का, ये बच्चों को बड़ा लग रहा है कि सर ये जो हमारा मार्कशीट है 12th की, तो कोई बच्चा मुझे कह रहा था सर हम 12th की 10th का मार्क सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, 12th का रोल नंबर भर रहे हैं, और क्या जो सिलेक्शन है वो 10th के हिसाब से नंबरों से होती है।
बेटे आपको मैंने पहले भी बताया है, और भी कई बच्चों को इसके कन्फ्यूजन रहते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो प्योरली मेरिट जो आपका 12th का है उसके बेस पर बनती है मेरिट लिस्ट, ये आपने क्लियर कर लेना है। इसका कोई मतलब कोई बोलता है कि इसका मतलब इसके साथ लिंक है, किसी और बात के साथ लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 12th के जो रोल नंबर है, 12th के जो आपके मार्क्स हैं उनके ही बेसिस पर बनती है आपकी 12th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर बनती है मेरिट लिस्ट। इसलिए आप 12th की मार्क्स सर्टिफिकेट तो देते हैं, लेकिन जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई से डायरेक्ट नंबर लिए होते हैं एआईसीटी ने भी, जो उनका मेरिट लिस्ट आती है उसके हिसाब से ही प्रोसेस जो है होता है। इसलिए 10th का जो सर्टिफिकेट है ये एक स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट है कि कहीं किसी जगह पर अगर ऐसा आ जाए एक सीट में टाई है तो फिर 10th के मार्क्स भी उसमें जो है उसका एक प्रोसेस रहता है। तो ये जो बच्चों को जो आ रहे हैं तो और बच्चे कुछ जो हैं ये भी एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो बच्चे जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी शुरू हो गए इसमें रजिस्ट्रेशन में। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है बच्चे जो शुरू हुई है ये उन बच्चों की शुरू हुई है जिन्होंने 10+2 यानी कि 12th पास किया है, ये उनकी शुरू हुई है। और अभी डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम हो रहा है, रिज़ल्ट भी नहीं है, तो जैसे ही ये थोड़ा सा इसका भी होता है तो उसके बाद उसका प्रोसेस भी होगा। अगर टाइमली जो है कोशिश रहती है कि जल्दी हो, लेकिन कई चीज़ें हैं कि सिलेक्शन तभी हो सकती जब उसका मेरिट अवेलेबल हो। उसके बाद जो बच्चे हैं कई जगह पर बच्चों को ये आ रहा है कि सर ये जो बैंक का जो है वो बड़े बच्चों को लग रहा है कि बैंक में ऐसा। बेटे आपको हमने पहले ही बोल के रखा था, जो एज है ना, एज का मतलब ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो है एज का वो ये है कि जो आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे एडमिशन के प्रोसेस में तो वहाँ उस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी देख लेना कि वहाँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो थे वो इसलिए भी रह गए, नर्सिंग में थे या कहीं भी है उसमें, कि उनकी एज जो थी कम थी और बाद में उसको यूनिवर्सिटी ने इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। तो बच्चे का टाइम जाया होता है, साल भी जाता है ना। तो इसलिए उस चीज़ को आपने चेक कर लेना है एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके लिए एज इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक बैंक का है तो बैंक की बात जो है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आपका मेजर बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो आप मेजर हैं तो बैंक अकाउंट है, आधार लिंक्ड जरूर है, तो ठीक है ना। अब कोई बच्चा कह रहा है सर जैसे हमने आपको बताया कि जॉइंट बैंक अकाउंट जो है वो नहीं चलता, नो फ्रिल बैंक अकाउंट नहीं चलता, इनऑपरेटिव अगर बैंक अकाउंट है वो नहीं चलता। मतलब अगर बैंक आपका ऐसे ही छोटे होते खुलवाया था तब से बंद ही पड़ा हुआ है, नहीं आता ना, वो नहीं चलता। और ये जो चीज़ें हैं आपको इनका जो मतलब आपको जो हम बता रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बैंक में अकाउंट है, और अगर आप अभी 18 के नहीं हुए हैं और आपका जो अपना मतलब अपना अकाउंट जो है वो स्टूडेंट अकाउंट भी बच्चों ने खुलवाते हैं बैंक में, आधार लिंक्ड होना चाहिए, कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत प्यारे बच्चों इसमें नहीं है। तो जैसे आप फिर कोई कह रहा है सर, कईयों को तो मैं हैप्पी बर्थडे कह के बस हो गई, कहते सर मैं 3 दिन के बाद हो रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अक्टूबर 10 को हो रहा हूँ, तो मैं सबको हैप्पी बर्थडे पहले बोल देता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि जैसे ही आप 18 के होंगे आप उसको अपना मेजर बैंक अकाउंट मेजर है में करवा लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है बैंक अकाउंट और आधार लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट बेनिफिट जो मोड में ट्रांसफ़र होते हैं जो पैसे, वो बैंक में सीधे आपके नाम पर पैसे आते हैं। ये एक बच्चे पूछ रहे थे। अच्छा, आप कुछ बच्चों ने ये पूछा कि सर हमने ना दरअसल पार्ट 1 में एडमिशन ले ली किसी कॉलेज में, अब हम इसमें क्या करें और हम इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। अरे बेटे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको इसमें पहले भी बना दिया था, अपनी वीडियो बना के आपको बताया था कि आप इसमें अप्लाई करिए। और क्योंकि हर बच्चा जो है कई बार बेचारे स्कोर करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ख़ास करके इस साल थोड़ा हो गया था क्या होगा क्या नहीं, तो बच्चों ने कईयों ने कराया होगा। तो ऐसे बच्चे के इस वक्त तो आप अप्लाई तो करिए, आप रजिस्ट्रेशन करें। सब ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है उस वक्त आपको अपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है जिनको आपने अपलोड किया हो। इसलिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जो आपके पास हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 10th से लेके 20th तक है
उसमें आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन कई बच्चे पूछ रहे कि सर फिर हम अपनी एडमिशन कैंसिल करा लें। देखो मेरे बच्चे, अभी इस प्रोसेस से गुजरना है। जब तक आपका पूरी तरह सिलेक्शन नहीं हो जाता, कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, तब तक आप इसको कैंसिल करा के बैठ जाओगे तो फिर आप बाद में बोलोगे सर आपने उधर भी नहीं हुआ तो उधर भी कैंसिल करवा दी। इसलिए फाइनली आपका क्या है, जब तक आपका इस प्रोसेस में सिलेक्शन होके एडमिशन नहीं हो जाती। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट आजकल ओरिजिनल बच्चों के पास होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो रिक्वेस्ट करके आप 2-4 दिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो है आप लेके उनको दिखाना ज़रूर। लेकिन वो बच्चे कर सकते हैं, ये उनको कोई जो कह रहे हैं कि हम कर ही नहीं सकते सर अब क्या होगा हमारा, तो हमने तो ऐसे कर लिया। तो इसलिए बच्चे ये भी एक बड़ा सिंपल, कोई टेंशन। अगर एक बात मेरी बेटे याद रखना, ठीक है टाइम है, आप स्ट्रेस में हैं, परेशानी होती है बच्चों को, जो रियल लाइफ में जो होता है ना बेटा, बच्चे जो होते हैं इनोसेंट होते हैं, हर तरह से कई बार कोई जवाब भी नहीं मिलता, मिले तो क्लियर नहीं मिलता, तो बच्चे उलझन में परेशानी में रहते हैं। लेकिन बेटे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा परेशान मत होएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेंस हो जाएंगे ना तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम जो है वो फिर हमें इतना वो हमें उसके चक्कर में पड़ जाएंगे कि हमें अपने ही नाम के स्पेलिंग में भी डाउट होना शुरू हो जाएगा। और आराम से बैठे ना, कंफर्टेबल बैठें। हम एक प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेने वाली है। जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आपने ठीक करनी है, ये हमने बड़ी देर पहले बोल के रखा था। फिर भी अगर कोई इसमें आपको दिक्कत आती है किसी चक्कर में, आप पूछिए ना। तो जहाँ तक हो सकेगा बेटे मिल के उसका रिजल्ट निकालेंगे। ये नहीं है कि मैंने कह दिया कल आप बोलेंगे नहीं सर आपने ही कहा था। हम मिल के हर प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। और अगर हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते हों और अगर हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हों तो हर चीज़ की हल निकलता है, हर चीज़ का सलूशन निकल आता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी जैसे मिसमैच के बारे में है, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में है, बैंक अकाउंट के बारे में है, इन बातों के बारे में मैंने लगातार आपको अपने चैनल के वीडियो के थ्रू आपको इनके बारे में बताया, मगर आप फिर सुनते नहीं या लाइटली लेते हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया और फिर जाके आपने फिर आगे पीछे से सुन के जी उसने ये कहा था उसने ये कहा। देखो बेटे हम आपकी हेल्प करेंगे, मगर आपको भी एक रिलायबल सोर्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था www.aict-india.org जो आपका चैनल जो हमारा वेबसाइट है AICT का, उसमें जो है तकरीबन अपडेट किया जाता है, क्या क्या उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती हैं। तो ये बच्चों को अभी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। प्रीफिक्स कोड का भी बड़ा क्लियर है, कोई अगर है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपका ये जो हमारा सर्टिफिकेट्स के बारे में था आपको ये भी आपको बता दिया है। मेरिट लिस्ट 12th के बेस पर ही बनती है, तो आप 10th वाला दिमाग में वो था कि क्या फिर हम कैसे आपने कहा था 12th का तो इधर आ रहा है 10th का। तो ये चीज़ें आप इतना ज़्यादा उलझनी। लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए कभी भी ये नहीं बच्चे को कहता हूँ कि ये क्या पूछ रहे हो, क्योंकि जब हम भी ऐसे ही छोटे थे हमसे भी उस वक्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आज भी कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमसे ज़्यादा अपने एरिया की नॉलेज रखता होगा उसके लिए तो आम बात होती है, लेकिन हमारे लिए बड़ी मेन बात होती है। जैसे इसके बारे में पूछता ही रहता हूँ कुछ कुछ। तो इसलिए बेटे बिना किसी टेंशन के आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कंटिन्यू रखें और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में बने रहिए और लगातार रजिस्ट्रेशन कराइए, मगर करिए आराम से। जल्दी जल्दी 1 मिनट में होता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो आप करिए, उसको अटैम्प्ट लीजिए और कहीं डाउट पैदा हो जाता है तो थोड़ी देर रुक के उसका हल निकाल के पूछ के किसी से गाइडेंस जो है रिलायबल पर्सन से लेके, मगर रजिस्ट्रेशन जब भी करें आप खुद करें। और जहाँ फिर जब आप कोई आपका कोई कज़न है या कोई स्कूल आप जा रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ हो रही है, लेकिन पास बैठ के हर चीज़ को देखते भी रहें। आप हम क्या करते हैं, दे दिया किसी को तो बस बोल दिया नाम, जैसे मैंने अपना नाम बोल दिया तो फिर मैं चुप हूँ। भाई देखना भी है स्पेलिंग ठीक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आपने बोलना उसने स्पेलिंग भरने, फिर हो जाएगा गलत। तो सारा एक एक वर्ड आप वॉच करते रहें, देखते रहें, चाहे किसी चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे प्रीफिक्स की बात है, चाहे आपका मिसमैच की बात है, चाहे इनकम की बात है, चाहे बैंक की बात है, चाहे अंडरटेकिंग की बात है, चाहे आपके सर्टिफिकेट्स की बात है, मतलब हर चीज़ जो है। हाँ, एक बात बच्चे पूछ रहे, कई बच्चे के ऐसे सर भगवान ना करे बहुत दुख होता है जब बच्चे इतनी
दर्दनाक कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो पेरेंट्स का मतलब नहीं है फादर का, तो उसका क्या, तो बेटे हर जगह आप देखो लिखा है फादर ओब्लिक गार्जियन, मदर ओब्लिक गार्जियन। तो ये जो है उस मतलब क्या होता है कि अगर फादर साहब, भगवान करे सबके, उनके बगैर माँ बाप के आशीर्वाद के बहुत मुश्किल होता है बेटे, उन सब के लिए सहानुभूति है, वो सब हेवन में होंगे, दुआ करता हूँ मैं उनके लिए। लेकिन अगर ऐसे फॉर्म भरते आपका फादर के साथ गार्जियन लिखा होता है ओब्लिक करके, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए आपका चल रहा है, और आप भी कोशिश करें और हम भी कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे बोर्ड से मिलती है या कहीं से भी मिलती है, मुझे भी सुनाया करें, मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, और अगर हमें होती है तो हम तो आपको बता ही देते हैं। सो मेरे बच्चों, आपको बहुत सारी मुबारक, मेरी शुभकामनाएं। बड़े कंफर्ट से रिलैक्स होकर रजिस्ट्रेशन करें और अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें दें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको देखिए। हाँ, दूसरा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनका भी आ जाता है, जिन्होंने पिछले साल भरा हुआ है ना, तो वो बच्चे कह रहे हैं सर हमें ये दिखा रहा है। तो ये भी मैंने आपको अपने वीडियो से बताया था, चैनल में सुना करो भाई, सब्सक्राइब करो। आप ऐसे तो करते रहते हो, जो काम की बातें वो करो। और उसमें आपको इसके बारे में बताया था कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं बच्चे, तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसमें आ जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है तो दो बातें हैं, या तो ये है कि आपने पिछले साल रजिस्टर किया था मगर ना तो आप चॉइस फिलिंग में गए, और अगर चॉइस फिलिंग में गए तो वहाँ कॉलेज ही नहीं मिला, अगर आपका वो आपने आगे प्रोसीड ही नहीं किया तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एडमिशन ले ली है और मेंटेनेंस फ़ीस भी ले ली है और उसके बाद कॉलेज की फ़ीस भी चली गई है और वो भी ले ले और ये सोचे इस साल मैं दोबारा अप्लाई कर लूँगा, वो होने वाला नहीं है। वो तभी होता है, ये मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि ये जिन बातों को आज आप पूछ रहे हो ना सर हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब को मैंने अपने चैनल के वीडियो के थ्रू सब बातें बताई हुई थी। तो उसका सिंपल तरीका ये था कि आपने अपने कॉलेज को मेल डालनी, कॉलेज वालों को मेल डालोगे और कॉलेज वाले आपकी एडमिशन कैंसिल करेंगे। कॉलेज वाले जैसे ही आपकी एडमिशन कैंसिल करते हैं वो AICTE को इन्फॉर्म करेंगे अपने कॉलेज की मेल से, और उसमें बताएंगे इस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया है, और अगर कॉलेज को उसकी फ़ीस आई है वो कॉलेज फीस वापस करेगा, और जो बच्चे को मेंटेनेंस आई है बच्चा भी वापस करेगा AICTE के नाम पर बना के अपना चेक ड्राफ्ट जो भी अपना है ड्राफ्ट बना के, तो वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके एक किस्म का NOC लेके रखेगा कि मेरा कुछ भी अब आउटस्टैंडिंग नहीं है, अगले साल करेगा कोई इशू नहीं आएगा। और अगर उसमें कोई इशू आता है तो वो जो AICTE का हेल्प डेस्क है टेक्निकल सपोर्ट के लिए दे रखा है, तो आप उनसे बात करके अपना कहीं भी अगर उसमें दिक्कत आती है तो ठीक करा लें। अब बताओ दिक्कत किस में है। तो ये छोटे छोटे वो पॉइंट हैं जिनके बारे में पूरा मैं लगातार और जिनके बातों के लिए ही ये सारा प्रोसेस शुरू किया था। तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कुछ और चैनल वाले वो मेरा ही वीडियो डाल देते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे के चैनल का अपनी उसकी परमिशन के बगैर मत डालें। ये भी नहीं पता है नाम किसका है, कौन है, क्या क्या बात है। तो कल को इसलिए हम उनको रोकते हैं। वैसे कोई भी बच्चा, इवन जो कोई चैनल वाला भी कोई है, अगर मुझसे पूछता है कि इन्फॉर्मेशन जितना होता है हम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे मेरे पूछे बगैर मेरी ही चैनल को, मेरे ही वीडियो को आप अपने में डाल के ऐसे पेश करेंगे जैसे आपने पता ही नहीं कौन बंदे का कर रहे हो आप, तो ये गलत बात है। मैं सारे बच्चों को कह देना चाहता हूँ ऐसे जगहों पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पर्सनस एंड चैनल्स। कल को वो बच्चों को ये पता लगे कि इस बंदे का वहाँ भी आता था और कल को वो कोई और इन्फॉर्मेशन दे दें, तो मैं उसमें कोई उनके साथ किसी के साथ नहीं है। और मेरा ये बड़ा क्लियर है बच्चों, वो गलत है और बिल्कुल उसके साथ कोई मेरा लेना देना नहीं है। हमारा यही चैनल है अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन। ये आप सब्सक्राइब करें और लगातार इसमें सुनते रहें। और आज जो आपको दिक्कत आ रही हैं इनके बारे में मैंने पहले भी आपको डिटेल में भी बताया हुआ है। सो माय गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। अब फिर हो जाइए शुरू और आज से अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मगर ध्यान से रिलैक्स होके पर्सनली एक एक लाइन देख के खुद रजिस्ट्रेशन अपने सामने करिए
और अपने सामने जो आपका कोई किसी का कोई ब्रदर कर रहा है या टीचर स्कूल में कर रहे हैं, मगर एक एक चीज़ देखते रहें ज़रूर पास होके, ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हर साल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आते हैं, जो भी आता है तो दो ही तरह की गलती करता है, जहाँ तो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो गलती जाती है, और जहाँ फिर वो बड़ा कैजुअली लेता है कि किसी को आदमी को काम दे देता है बस तू कर देना तो मैं अरेस्ट कर लेता हूँ, वो नहीं होगा। पर्सनली अपनी एक एक शब्द एक एक लाइन खुद वॉच करें और देखें किसी प्रकार की कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो। ऑल द बेस्ट, गुड डे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे खुश हैं, और वो बाकी जो सिलेक्शन के बारे में बच्चे इतने नंबर से होगी उतने नहीं, जो मेरिट आपका आ चुका है अब वो आ चुका है, और जो मेरिट लिस्ट बनेंगी उसके 12th के बेस पे उसके हिसाब से अब आएंगे। और मगर मेरी सबके लिए दुआ है कि भगवान उनका अच्छा कैरियर हो, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।